ओम शांति। आज विशेष क्लास है। जानते हैं क्या है? पवित्रता। सबसे पहली बात तो ये है, आपको ये समझना चाहिए कि पवित्रता क्या है और पवित्रता को बाबा क्यों कहते हैं और पवित्रता से क्या क्या होता है। जितनी भी मुरलियाँ आप निकालो, कोई भी मुरली ऐसी नहीं है जिसमें बाबा ने पवित्रता के ऊपर नहीं कहा हो। लेकिन आज भी 80% ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्हें इन बातों की क्लैरिफिकेशन नहीं है। वास्तव में कैसे हमें इन चीज़ों को समझना है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि पवित्रता क्या चीज़ है। क्या खाली ब्रह्मचर्य व्रत को हम पवित्रता कहेंगे? ठीक है। या फिर संन्यास ले लें उसे पवित्र कहेंगे? नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे समझना है, पवित्रता वो एक पावन इत्र है, वो खुशबू है जिससे भगवान को अपने वश में किया जा सकता है। इत्र से क्या करते हैं? खुशबू आती है ना, तो दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, वो चीज है वो। और पवित्रता के बिहाफ पर आप दुनिया में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या वो जवान हो। आपके जन्म से लेके मृत्यु तक आपकी पवित्रता आपके साथ चलती है। आप समझ रहे हैं? जैसे आपने जन्म लिया और जब तक आप जिएंगे तब तक वो आपके साथ साथ रहेगी और उसी के बिहाफ पे आपको जन्म और कर्म और सुख और दुख प्राप्त होगा। लेकिन आज तक इन बातों की समझ नहीं आई किसी को भी। समझ रहे? तो सबसे पहली बात, पवित्रता के द्वारा प्रकृति को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? प्रकृति को कंट्रोल किया जा सकता है। पवित्रता के द्वारा भगवान को अपना बनाया जा सकता है। ठीक है। पवित्रता के द्वारा आप किसी की भी बुद्धि को स्वच्छ कर सकते हैं। पवित्रता के द्वारा आप अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, हम चल तो बहुत समय से रहे हैं ज्ञान में, लेकिन जो चीज़ हमारे घर में होनी चाहिए वो। तो पहली बात और ये और है कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अगर आप चाहते हैं आपका घर सुखों से भरपूर रहे, आपके घर में जितने भी लोग हैं सब आराम से रहें, सब शांति से प्यार से रहें, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आपको क्या अपनाना होगा? पवित्रता को। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी क्या है, बहुत बड़ी कोई जैसे भारी चीज़ है, बहुत मुसीबत है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? हम इसको नहीं कर सकते। जैसे बहुत से लोग ज्ञान में चलते हुए हैं, कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें बाद में पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे रहना है, तो कहते हैं हमारे बस की नहीं है। तो आज वही आपको समझाऊंगी कि जिसको आप सोच रहे हैं ना हमारे बस की नहीं है, वो आप ही के बस की है और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि और तो सन्यासी लोग घर पर छोड़ के बैठ जाएंगे, हमें घर पर थोड़ी छोड़ना है। आपको तो घर में रह के अपने जीवन को पवित्र बनाना है, तभी तो दुनिया आपको पूछेगी। आप अच्छा एक बात बताओ, आप कहीं मंदिर में जाते हैं, किसी साधु महात्मा के जाते हैं, आप कब सर झुकाते हैं? क्योंकि वो उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके अंदर नहीं है। तो भगवान हमें यही तो सिखा रहा है कि बच्चे तो वो तो छोड़ करके बैठ गए, लेकिन तुम्हें तो घर में रह के चुनौती तो घर में है ना। अकेले मनुष्य के लिए क्या चुनौती है? उसको क्या विकार तंग करेंगे, उसको क्या परेशानी आएगी? परेशानी तो परिवार में रह के है ना। इसीलिए तो भगवान ने हमें सबसे पहले शिक्षा यही दी कि बच्चे घर गृहस्थ में रह के जीवन को कमल पुष्प समान बनाओ। कमल का उदाहरण क्यों लिया बाबा ने? क्योंकि कमल पवित्र है, भले कीचड़ में है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पवित्रता क्या है। पवित्रता से दुनिया में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इवन देन मैं आपको कहूँ, किसी की जॉब नहीं है, किसी के घर में अशांति है, किसी के घर में लड़ाई है,
किसी के घर में कोई बड़ी समस्या है, सब पर जीत प्राप्त की जा सकती है पवित्रता के द्वारा। बस पता आपको ये होना चाहिए कि वो है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 7 प्रकार की पवित्रता के बारे में बताया था, मैसेज जो डाला था ग्रुप में। 7 प्रकार की पवित्रता है, तो बहुत सहज होके चलेंगे। पहली बात मन, ठीक है। अब मन, वचन, कर्म, 3 तो ये हो गए। संबंध, संपर्क, खान पान और देह। देह में भी तो पवित्रता चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 समझेंगे और आपको ये समझना है, ये चेक करना है। अगर आप चाह रहे हो कि मेरे घर में मेरे बच्चे, मेरे से जुड़े हर मनुष्य सही रहे, तो आज इन बातों को अपने अंदर धारण कर लेना। तो अभी 1 सेकंड के लिए अपनी बुद्धि को ये मैसेज दो कि मेरी बुद्धि जो भी कुछ सुना जाए उसे धारण कर लेना, उसे अंदर समा लेना। जो भी कानों द्वारा सुनूं मैं, वो सब मैं आत्मसात कर लूँ। अपने मन को मैसेज दीजिए अंदर ही अंदर, जो भी कानों के थ्रू जाएगा वो आपके घट घट में उतर जाएगा, आपके मनों में वो बातें उतर जाएंगी और आप वैसे ही करोगे अब घर जाके। ठीक है, सभी ने अपने मन को बता दिया। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मन की पवित्रता के ऊपर। मन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा सब कुछ चल रहा है। जैसे शरीर में हाथ पैर है, अब शरीर के किसी एक अंग में कोई कमी आ जाए तो मनुष्य अधमरा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से आपको पता है ना, 3 चीजों से मिलके बनती है आत्मा। तो पहली कौन सी उसमें? मन। अब मन में अपवित्रता किस किस वजह से आती है? सबसे पहली बात, गलत विचार, व्यर्थ विचार, गलत विचार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, उदासी, आलस्य, अलवेलापन। ये सब क्या है? मन के द्वारा उत्पन्न होने वाली अपवित्रता है। ठीक है, इनसे उत्पन्न होती है अपवित्रता, जो आपको भगवान से क्या कर देती है? दूर कर देती है। ठीक है, अब आपको ये चेक करना होगा कि मेरे मन में, सबसे पहली बात हम विचारों पे बात कर लेते हैं। आपको जो विचार आते हैं मन में, एक तो परिवार से आते हैं, ठीक है, और एक अपने से आते हैं गलत विचार। आपके परिवार में कोई समस्या आ गई तो आपके दिमाग में बिना किसी रोक टोक के तेजी से सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके मन को कोई रोकने वाला तो है नहीं। बच्चे को तो आप रोक दो, औरों को भी रोक दो, अब आपको कौन रोके? तो मन में जो परिवार को लेके आपके व्यर्थ के विचार शुरू हुए, वहीं से एंट्री हो गई किसकी? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा? सुख शांति वहीं से समाप्त होने लगेगी। जो घर में सब खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इवन इस बात का फर्क जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं उन पर भी पड़ेगा, या जो होने वाले हैं उन पर भी पड़ेगा, या जो घर में खेल रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर भी पड़ेगा। भले आप मत कहो, बच्चों को थोड़ी आप कुछ कहते हो, लेकिन आपने शुरू किया व्यर्थ सोचना, यानी आपने शुरू कर दिया अपने मन को मैला करना। इस बात का आपको पता नहीं चलेगा, या आपको तब पता चलेगा जब वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहला काम क्या करोगे? मन में जो व्यर्थ के विचार आपको आते हैं, सबसे पहले उन्हें बाहर करोगे। आपसे कुछ हो या ना हो, आप भगवान के बंदे, भगवान ने आपको अपना बना दिया, उसका एहसान मानो। आपको बचा रहा है, फिर भी आप गलत सोच रहे हो। सपोज दूसरी बात, ऑफिस से, काम धंधों से आप कहीं जा रहे हैं, सपोज किसी से मिलने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे बातों को। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, रास्ते में आपने सोच लिया पता नहीं वो मेरे साथ कैसे बात करेगा, कहीं वो गुस्सा ना हो, कहीं उसका मूड ना खराब हो, कहीं वो घर से लड़के ना आया हो तो मेरे पे उतर जाए। अब क्या किया आपने? अब अगर कोई नहीं भी लड़ेगा ना आपसे, तो 101% लड़ेगा। आपने क्या किया? अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। फिर आप कहते हो कि लोग आपके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते, अच्छे से रहते नहीं हैं, मेरे तो कोई काम ही नहीं बनता, मेरे तो सारे काम बिगड़ते हैं। बिगाड़े किसने?
खुद ने बिगाड़े ना, और क्या क्या सोच सोच के बिगाड़े, व्यर्थ के विचार, है ना, यही सोच के बिगाड़े। तो काम करेंगे इस पर। सबसे पहली बात किसको खत्म करेंगे, व्यर्थ के विचार, और व्यर्थ यही है, और इसी के साथ ऐड हो जाएगा, नहीं चलेगा इन बातों का, ठीक है, समझ में आ रही बात। और ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, सारी चीजें आपको क्या करेंगी, क्या करेंगे, आपको अंदर ही अंदर समाप्त कर देंगे। समाप्त समझ रहे हैं, अंदर ही अंदर कैसे कैसे करेंगे कमजोर। आपके अंदर की ताकत को धीरे धीरे ऐसे खत्म कर देंगी कि फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे से तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, शरीर को तोड़ देंगे। और इससे क्या होगा, जो आपका काम होना भी होगा ना, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हट जाएगा। और जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं, जिससे आप घृणा कर रहे हैं, आप उस व्यक्ति से नहीं कर रहे, उस चीज से कर रहे हैं, तो वो चीज आपकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगी। सपोज आप किसी की सक्सेस से चिढ़ रहे हैं कि इसका तो इतना जल्दी हो गया, मेरा तो कुछ हुआ नहीं, तो जीवन चला जाएगा, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। जैसे किसी के पास बहुत धन है और आपके पास है नहीं, और आप उसको देख के चिढ़ो। जैसे कि एक हंसी की बात मुझे याद आ गई कि किसी भाई ने बताया, सुन रही थी मैं किसी की क्लास, तो उन्होंने कहा कि लोगों को आज के टाइम में दिखावा इतना चाहिए, तो कि सामने वाले के घर में तो ऑडी खड़ी है, मेरे घर में तो एक छोटी कार भी नहीं है, तो उसने क्या क्या किराए से ला करके खड़ा कर लो फिर क्या होगा, कम से कम दिखावा तो आपका संतुष्ट हो जाएगा आपका मन। अगर आपको इतनी टेंशन है कि मुझे भी दिखाना है, तो उससे क्या होगा बताओ, मन की संतुष्टि थोड़ी सी है, चींटी की तरह, आप समझ रहे हैं, और वो आपके जीवन को खत्म कर देगी। तो ठीक है, व्यर्थ हो गया, और क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, आलस अलबेलापन हो गया। हाँ, उठ जाएंगे, जैसे सपोज अमृत वेला उठना है, बाबा कौन सा देख रहा है, लेकिन कल की मुरली अगर आपने सुनी हो, मैं सबका रिकॉर्ड देखता हूँ, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। अभी आलस करेंगे ना, फिर वो भी आलस कर जाएगा, कहेगा मैं तुम्हें क्यों देखूं, पहले मैं उन्हें देखूं ना जो मेरे लिए उठते हैं, जिनके शरीर में भी हिम्मत नहीं होती, वो फिर भी उठ के बैठते हैं, पहले मैं उन्हें देखूं। भगवान भी तरीके से चलेगा ना, नहीं तो भगवान को भी भेदभावी नहीं कह देंगे, भगवान को भी टोंट कस दो आप, आपको कुछ भरोसा थोड़ी है क्यों, क्योंकि वो कुछ कह रहा नहीं आपको, तो इसलिए आप बोल दो कि क्या चाह रहा है। तो बात समझ में आ गई आपको, तो ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से इस पे काम करना है। फिर आती है वाचा आपकी, वाचा, जैसे कि वाचा में बहुत होती है अपवित्रता। जैसे आप बच्चों को सुबह से शाम तक ये कह दो तुम तो नालायक हो, तुमने तो जीवन हमारा खराब कर दिया। बच्चों को कहते हैं आपस में, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कह दो। जैसे मैंने बताया कि था, एक बहन बहुत बुरे डिप्रेशन में आ गई सिर्फ इस बात से कि उसके हस्बैंड ने उसे ये कह दिया था कि तू तो है ही ऐसी, तुम्हें तो जिंदगी मेरी, बस इतनी सी बात को उसने क्या कर लिया, इतना ज्यादा अंदर में सोच लिया, जिसकी वजह से वो पहले तो हुई डिप्रेशन की शिकार, और फिर वो मेंटली इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई कि फिर उसे जो ह्यूमन बिहेवियर राइट साइंसेज हॉस्पिटल है उसमें एडमिट होना पड़ा। बात तो जरा सी थी, ऐसे तो 100 बार एक दूसरे को कह देते हैं, ये कोई दिल पे लगाने वाली बात है, लेकिन नाजुक जो होते हैं ना अंदर से, उनको चुभ जाती है बातें, और जिनको ज्ञान नहीं है, शुक्र करो आपको कि ज्ञान मिल गया, नहीं तो आप भी छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाए बैठे रहते और बीमार हुए रहते हर दूसरे दिन। तो पहली बात, अपनी जुबान से जो विष्णु को शंख दिखाया है ना, विष्णु के हाथ में शंख दिखाया है, शंख मुख का प्रतीक है, जो हमारी वाचा का प्रतीक है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी होठों की शेप शंख से मिलती है। तो असल में भगवान ने ये इसलिए दिया था कि इसका हमेशा क्या करना, कि कब बजाया जाता है शंख, बताओ कब बजाते हैं भाई? पूजा के टाइम, शुभ कार्य के लिए बजाया जाता है ना, कि घर में शुद्धता हो। और इसको कब बजाना होता है, फिर कब बोलना होता है? देखो कैसी बातें कर रहे हैं,
घर में जब जरूरी हो तब इसमें से शुद्ध विचार, अच्छे बोल बोलने होते हैं। तो आज से आप ये बात और अपने अंदर उतार लो, भगवान की बातों को इग्नोर ना करें, नहीं तो वो इग्नोर करेगा फिर सही तरीके से, समझ रहे हो? जब वो इग्नोर करने पे आएगा ना, वो हमसे फिर बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? जैसे ऑफिस में ही कह दो आप एक दूसरे को कि तुम्हें समझ में नहीं आती इतनी सी बात, ये क्या है? अपवित्रता। तुम्हें कितना समझाया, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों गलती करते रहते हो बार बार? अभी आ रही हूँ मैं, आपकी बात पे आ रही हूँ। तो अब आप समझ लो, अब ये समझा रही हूँ, ये क्या है? ये इम्प्योरिटी है, ये भगवान से आपको दूर कर देगी, आपको मंजिल पे पहुंचते नीचे गिरा देगी। सुधारने के भी ना तरीके होते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी को ये बात समझानी है कि भाई आप इसको और देख लो, तो आप कहो कि देखो आप कोशिश करो, ठीक है, आप वैसे तो अच्छा करते हो लेकिन थोड़ा और कोशिश कर लो और अच्छा हो जाएगा, करके तो देखो। और जब आप बाबा से कहोगे ना बाबा इसको समझाओ, तो अपने आप वो आपको ऐसी बुद्धि टच करेगा कि ना आप उसे जो बात समझाओगे उसे समझ में आ जाएगी। आप अपना जूनियर समझ के समझाओगे या अपना कोई भी आपका संबंध है तो समझ के समझाओगे, तो उसे कुछ भी समझ में। जहां आपको ये आ गया जी ये तो मेरे साथ है, मेरा संबंधी है या मेरा दोस्त है या मेरा कलीग है, कोई भी है, वहाँ कोई भी बात समझ में किसी को नहीं आएगी। तो पाठ पक्का कर लो कौन सा, कि ये तो कौन है, बस ये पाठ पक्का करो ना। क्यों? भगवान को 85 साल हो गए इसी बात को पक्का कराते कराते। कौन सी बात? कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारे साथ जो सब काम कर रहे सब आत्माएं हैं। 85 साल हो गए उसे, तो सोचो आप तब भी अब नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? ठीक है, तो इस मुख का ना सदुपयोग करेंगे। जैसे गाली गलौज कर देना बात बात में, जैसे मैं तो क्या ही वो शब्द बोलूं, जैसे कईयों की लैंग्वेज में वो शब्द आ जाते हैं, रिपीट भी करते हैं, जैसे कि पागल कहना, पता नहीं 100 बार, चाहे तो बच्चों को पागल कह दिया, चाहे एक दूसरे को पागल कह दिया, ऑफिस में कह दिया। कईयों की किस में आ जाती है? लैंग्वेज में आ जाता है। तो ये क्या है? अपवित्रता। किसी को गलत बोलना भी अपवित्रता की श्रेणी में आता है, और उसमें भी टॉन्टिंग वाले कर देना। टॉन्टिंग वाला मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे आपस में युगल एक दूसरे को टॉन्ट मार देते होंगे ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए अब इसको भी चेंज करना है कि नहीं मुझे नहीं करना, ठीक है। और ऐसे शब्द जो किसी अच्छे भले को क्या करते सिखाने, आप उसे सिखाना चाह रहे हैं, उसे सिखाने के लिए भी तो होता है ना, कुछ तरीके होते हैं। आप उसको कहो, बार बार कहते रहो कि तुम्हें तो समझ में आता ही नहीं, तुम्हारे क्या करें। तो अगर उसमें समझने की बुद्धि होगी भी ना, वो भी नष्ट हो जाएगी। अगर आपका बच्चा नहीं समझता 100 बार में भी, तो क्या उसे बाहर भेज दोगे? उसे फिर समझाओगे, क्योंकि आप उसे क्या समझते हो? अपना समझते हो कि ये मेरा है। तो ऐसे ही जिसके साथ आप हो, जिसके साथ काम कर रहे हो, कहीं भी हो, एक बार भी भगवान भी तो कब से समझा रहा है, कितना समझाता है। पूरे 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को मुरली बैठ के सुनाता है कि क्या पता ये अब समझ जाए, अब सुधर जाए, और उसे अभी भी उम्मीद है। ऐसा नहीं उम्मीद टूट गई बाबा की। 8 घंटे में तो मतलब ये है कि कम से कम हाँ सारे काम करते हो तो करो ना। तो आपको बात समझ में आई? मन हो गया, वचन समझ गए। वचन क्या होते हैं? ठीक है, जो भी आप बोले ऐसा ना बोले। ऐसे नहीं कि सामने वाले गलत है तो आप भी गलत ही बोले। अरे बुरे के साथ तो दुनिया बुरी है, आप अच्छे बन के दिखाओ जो दुनिया आपको याद करे। सपोज आपके घर में जो आपकी युगल है वो अच्छी नहीं है, उनकी आदत ऐसी है कि वो झगड़ा ही करती रहती 24 घंटे, लेकिन आप शांत रहो तो दुनिया भी कहेगी कि भाई ये तो देखो इनकी तो पत्नी ऐसी है, ये तो बहुत शांत स्वभाव की आत्मा है। तो किसकी तारीफ हुई? हाँ, युगली में किसकी तारीफ होनी की होगी ना, शांत रहेगा और प्यार से समझाना है। तो आज से आप टॉन्टिंग करना बंद करेंगे, एक दूसरे को करेंगे, पागल कहना बंद करेंगे। गाली गलौज तो करते नहीं होंगे, लेकिन एक ऐसे शब्द है ना, कुछ कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं, गलत शब्द है
जो देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते। कभी देवताओं को देखा है ऐसे बोलते हुए, चीखते चिल्लाते हुए? या कभी देवताओं को बोलते हुए देखा है कि क्या तुम हमेशा मांगते रहते हो? कभी देखा है देवताओं को कि हमेशा कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, कभी ये सही कर दो, कभी वो सही कर दो? कभी कुछ नहीं बोलते ना? तो आप बोलोगे? अब नहीं बोलेंगे। वेरी गुड, ठीक है। अब आ गया कर्म। कर्म को कैसे डिफाइन करें? कर्म के पीछे तो पूरा झमेला है। अब सुबह से शाम तक आप कितने काम करते हैं? अब सुबह से शाम तक आप कहाँ इम्प्योरिटी को ला रहे हैं, ये चेक कौन करेगा? खुद ही चेक करना होगा, ठीक है। जो भी कर्म आपने विकारों के वशीभूत होके किया, जैसे मैंने आपको बताया, लोभवश आपने पैसा कमाया, मोहवश आपने बच्चों को पाला, ठीक है। घर में आप हैं, आपको अहंकार है कि मैं तो हूँ, घर में हूँ, मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा? पाप कर्म की कैटेगरी में। पाप कर्म अर्थात विकर्म, और विकर्म अर्थात अपवित्रता। अब आप समझ लो बहुत ध्यान से। आप जैसे ही ऑफिस में आए, आप क्या सोचोगे? मैं कहाँ आया हूँ, कहाँ आई हूँ? मैं सेवा स्थल पे आई हूँ। और जो लोग घर में रहते हैं, जो भोजन बनाते हैं, सबसे ज़्यादा माताओं को लगता है किचन में मुसीबत, अब फिर से वही काम करूँ, शरीर सही नहीं है तो भी वही करूँ। तो सबसे ज़रूरी ये है, जैसे ही आप किचन में घुसे तो आप सोच लेंगे कि मैं बाबा के भंडारे में घुसी हूँ। मैं कहाँ आई हूँ? बाबा के भंडारे में। जो घर है ना, जो घर में जो किचन है, वो आपका किसका भंडारा है? और भंडारे में किस लिए जाना होता है? भोजन बनाने के लिए, सेवा करने के लिए। ये नहीं कितना रोज करूं, कभी कोई मुझे भी बना के खिला दे। रोज मैं बनाती हूँ, क्यों? आता तो होगा, सच्चाई से बताना किस किस को आता है। सभी को आता होगा ऑलमोस्ट, भले आता उठाए तो ठीक है। तो कहाँ जाएंगे? आप लोग ऑफिस में आए, मैं सेवा स्थल पे हूँ, जो अपने घर में जो हाउस वाइफ है, मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं बाबा के भंडारे में जा रही हूँ सेवा के लिए, ठीक है। अब मुझे किसके लिए बनाना है भोग? देवताओं के लिए कह लो, बाबा के लिए तो बाबा के लिए बनाएंगे, ठीक है। मेरे को बाबा के लिए बनाना, ये नहीं इन्हें तो ये पसंद नहीं, उन्हें तो वो पसंद नहीं, पता नहीं कुछ कह ना दे, डांट ना दे, चिल्ला ना पड़े। अभी क्या किया आपने? अभी तक कुछ हुआ नहीं था ऐसा, लेकिन अब जैसे ही खाना खाने बैठेंगे ना, तुरंत चिल्ला पड़ेंगे। किसने डाला? आपने। किसने डाला? ये भोजन में आपने डाला। अगर आप बाबा की याद में बनाओगे ना, नमक कम भी होगा तो भी कुछ नहीं कहेगी, आत्मा में 101% लिख के दे सकते हो, क्योंकि उसमें क्या भरा होगा? भगवान का प्यार भरा होगा। अब भंडारे में, बाहर जो भंडारे होते हैं, आप जाते हैं खाते भंडारे में, नॉर्मल पूड़ी सब्जी वहाँ पे बनती है, ठीक है। वही पूड़ी सब्जी आप घर में बनाओ, बिल्कुल स्वाद नहीं आएगा आपको, लेकिन आज से स्वाद आ जाएगा। एक ट्रिक बता रही हूँ, बताऊँ? करोगे? हाँ, आज मैं किसके लिए बना रही हूँ? भोग बना रही हूँ, यानी खाना बना रही हूँ। देवताओं को कभी देखा है कम्युनिकेशन में खाना खा लो? क्या कहते हैं? हम भी अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आपने भोजन कर लिया, ठीक है, आप भोजन ले लीजिए, भोजन स्वीकार करिए। देवताओं के लिए लैंग्वेज ये यूज होती है। तो आपको समझ में आ रहा है? भगवान के लिए क्या करेंगे? भगवान के लिए भोग बनाएंगे। मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ। और जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, सबसे पहले आज से नियम बना लो, मैं गारंटी करती हूँ आपके ऑफिस में जितने भी लोग आएंगे, और जब तक आप अपने ऑफिस में हो तब तक कुछ वहाँ गलत हो नहीं सकता। गलत समझ रहे हैं ना? तो किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा, ना किसी का कोई माइंड डिस्टर्ब, ना कोई शांति, किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा। उल्टा आपके ऑफिस में आके लोगों को सुकून मिलेगा मंदिर की तरह। लेकिन वो तब मिलेगा जब आप सुबह सवेरे आते ही सबसे पहले 5 मिनट अपनी कुर्सी पे बैठ के शिव बाबा का आह्वान करेंगे। मेरे बाबा आ जाओ, उतर आओ, अब नीचे। बाबा को बिठा देंगे, तब जाएंगे बाहर। जैसे सब अटेंडेंस लगा के तो जाते होंगे ना बाहर, जिनका बाहर का काम है अटेंडेंस लगा के तो जाते हैं ना, तो बाबा को बुला के जाओ, और साथ साथ जो बाहर में जा रहे हैं बाबा को लेके जाओ, ठीक है। कर सकते हैं इतना? जो ऑफिस में बैठे हैं, बाबा मेरे साथ ही बैठो। हाँ ठीक है, आप लोग करते हैं, वेरी गुड, ठीक है। जैसे आए तो सबसे पहला काम आपका ये है। दूसरी बात, आप सारे दिन में, अब आपसे किसी काम में कोई गड़बड़ हो गई,
कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई, जैसे कोई बिजली का कोई हो गया कुछ, अब क्या करें? तुरंत बुलाओ दोबारा से, क्योंकि उसे और भी काम है, वो चला गया होगा। ठीक है, हाँ, तुरंत बुलाओ कि जल्दी आओ, देखो ये मेरे से क्या हो गया। आपके मुंह से किसी के लिए कुछ गलत निकल गया ना, बाबा को तुरंत कह दो, बाबा ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ 2 मिनट का। मैं उस टाइम कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरे मुख से ना एक टीचर के लिए कुछ निकल गया था। अच्छा हुआ ये कि फिर मेरे को लगा ये तो मैंने कुछ सही नहीं कहा। फिर मैंने बाबा के सामने बैठी मैं, मैंने बाबा को कहा, बाबा सॉरी मेरे मुँह से ऐसा निकल गया, अब मैंने जो भी बोला है ना वो भूल जाए, वो भूल ही जाए कि मैंने उन्हें कुछ कहा है। और 101% वो यही हुआ। मैंने दोबारा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुझे तो याद ही नहीं। ठीक है, तो ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही आपको, ये मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आप किसी को अच्छी बात बोल रहे हैं, जैसे सपोज आप घर में हस्बैंड को अपने अच्छा कुछ समझाना चाह रहे हैं और उन्हें लग गई बुरी, आप समझाना चाह रहे हैं तो उन्हें लग गई बुरी, तो अब हो गया ऐसे, फिर झगड़ा हो जाता है ना, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है। तो आप सबसे पहले किसको बुलाएंगे? बाबा। अब ये बात इस आत्मा को समझानी है, अब आप भी समझाना आगे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। आप चाहते हैं ना कि मेरे घर में सब सही रहे, हर वक्त उसको बुलाओ, किसी को भी समझाना है उसको बीच में रख के, बाबा को बीच में रख दो कि मुझे नहीं पता, अब आपको ही ये बात समझानी है। तो बात समझ में आ गई? सुबह आ गई सेवा स्थल पे, फिर बीच में काम काज में कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत बाबा को बुला लिया। फिर जब यहाँ से जाए क्या करेंगे? बैठा के भी जाएंगे, साथ लेके भी जाएंगे, क्योंकि पीछे से रखवाली कौन करेगा? रखवाली भी चाहिए, गार्ड चाहिए ना, बताओ नहीं चाहिए? चाहिए ना, रखे आपको ना गार्ड को सैलरी दे देते हो। हम लोग आए हैं तो यही कहते हैं कि बाबा आप संभाल लेना, वेरी गुड, जल्दी आ गए ना हम लोग। ऐसे अब घर में जो है हाउस वाइफ है, उनको क्या करना है? अब बाहर जा रही है, सपोज बच्चों को घर में छोड़ के जा रही है, या हस्बैंड ही घर में है, कौन संभाले पीछे से? बाबा अब आप ही संभालना ही नहीं, मैं तो चली। ठीक है, तो आपको बात कुछ समझ में आ रही है? ये सब ऊपर से जा रही है। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको संपूर्ण पवित्र बनाएंगी। छोटी छोटी चीजें, ये अपवित्रता है सारी, जो गंदगी आपके अंदर है, जो आपके मन में आ रहा है, ये समझते क्यों नहीं है, मैं तो सारा दिन करती हूँ, मैंने तो सब कुछ किया। आपको जो देह बीमार आ रहा है ना कि मैंने ही सारा काम किया, ऑफिस में भी किया, और मेरे को तो कोई एप्रिशिएशन है ही नहीं, या मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, तो ये क्या है? ये देह अभिमान है और ये इम्प्योरिटी है। मैं ही तो सब कुछ करती हूँ, या मैं ही सब कुछ करता हूँ। जैसे सपोज आपको आ जाए कि मैं ही हूँ करता धरता, आपको ये आ जाए मैं ही हूँ। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि दूसरे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, हाँ। और उनका वो आपके ऊपर आ गया है, वर्कलोड आप ही के ऊपर आ गया है। हाँ, वो तो बात है, लेकिन फिर उसके लिए आप बाबा से कहिए। उससे क्या होता है कि आप फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, तो आप बाबा से कहिए कि बाबा या तो आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं डबल काम कर सकूं, नहीं तो कुछ इंतजाम करो। करेगा वो, करना अपनी है, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं। ठीक है, इंतजाम कर देगा। मन हो गया, वचन हो गए, कर्म हो गए। आप लोग अपने कर्मों पे ध्यान देंगे। सारे काम बाद में, सबसे पहले आप लोगों का काम अपने ऑफिस का बाबा को बुलाना, और आपका काम सबसे पहले किचन में भोजन बनाने में बाबा को बुलाना। ठीक है, अब आता है संबंध संपर्क। अब संबंध संपर्क में क्या पवित्रता है? संबंध संपर्क में बहुत ध्यान से समझिए। संबंध तो आपसे जुड़े इतने सारे संबंध, रिश्तेदारी, नातेदारी, कितने लोग आपसे, ये मुझे लगता है हर एक से, एक जन से पूरा एक गांव जुड़ा हुआ होगा, कितनी आत्माएं जुड़ी है, सोचो। अब आप संबंधों में, जैसे आप किसी के यहाँ शादी में गए, ठीक है, आप किसी के यहाँ शादी में गए, आपने क्या किया? आपने जितना आपसे हो रहा था उसी हिसाब से आपने आगे उनको दे दिया, जैसे देते हैं ना, लेन देन करते हैं। अब आपने जो दिया, जब आपकी बारी आई उसने नहीं दिया, और ये क्या है? अपवित्रता। आपके मन में आया क्यों? ये जो लेने का भाव है ना, कि इसीलिए तो एक क्वेश्चन है ना, वो लिख लेते हैं, किसके यहाँ से?
कितना आया, इसीलिए तो लिखते हैं ना कि जिससे कि जब हम जाएंगे आप वही खाता वही सब। तो अब आप हो भगवान के बच्चे, अब आप ऐसे काम नहीं करेंगे, इन बातों से भगवान प्रसन्न नहीं होता, इन बातों से भगवान को आपके ऊपर तरस आता है। मैं नहीं कह रही आपसे कि आप किसी को करोड़ों दो या लाखों दो या हजारों दो, मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह रही हूँ, आप किसी को कितना भी दो लेकिन निस्वार्थ भाव से दो, खुश होके दो। अब जैसे भगवान के घर में आप कुछ भी लाते हैं तो आपको कोई कुछ कहता है? भगवान सब स्वीकार करता है, किसी का 1 रुपया भी स्वीकार करता है, किसी का 1000 रुपये भी स्वीकार करता है, लेकिन सिर्फ ये देख लेता है इनके भाव कैसे हैं। आपको जो भी संबंध निभानी है वो संबंध आपके अपने नहीं है, वो संबंध आपके सेवार्थ जुड़े हैं। बात समझ में आ रही है? अब से आप किसी के यहाँ भी जाओगे रिश्तेदारी नातेदारी में, चाहे जो भी लेके जाओगे, आप क्या मन में संकल्प दोगे? मैं तो बाबा के घर में दे के आ रही हूँ, चाहे वहाँ सारे राक्षस वृत्ति के क्यों ना हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं? क्यों आदेश भाई जी सुन रहे हैं? पानी मंगा के आपके लिए तो समझ रहे हैं? क्या करेंगे फिर? नहीं मैं कैसे ऐसे करूँ, मुझे तो 5000 का दिया, मैं क्यों 10,000 का दूँ? किसी ने ये किया, उसने वो किया। अब बस अब हाँ, मैं बाबा के घर में दे रही हूँ, तो हम देने वाली लगता है ना। बस आपको देने के लिए भगवान ने ये नहीं कहा जा रहा, भगवान ने ये नहीं कहा किसी नहीं आप इन्हें इतना ही दो, आपका जितना हिसाब किताब है आप उतना दो, लेकिन आप ये बात भूल जाओ कि आपने दिया है, क्योंकि संबंधों में आप जितना दोगे उतना कम है। और फिर आपको क्या मिलेंगे, क्या मिलते हैं फिर अच्छे अच्छे, और फिर आप होगे परेशान, और फिर आपका जी दुखी होगा कि देखो मैंने तो कितना किया और देखो मेरे को क्या किया, मेरे बच्चे की शादी में तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। किसी के घर में ना किसी के देने से कोई ना तो भरपाई आती ना कोई कमी आती, यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है आपकी भावना। बस तो आज से इस भावना को बदल देंगे आप? बताइए बदलेंगे ना? ये सोच के बदलेंगे कि मैं तो भगवान के घर में दे रही हूँ, अब मैं भगवान की बच्ची हूँ, मेरे को अब कुछ सोचना नहीं है, मेरे को जो देना है जितना देना है मैं तो उसके लिए दे रही हूँ। मैं बाबा मैं तो तेरे घर में दे रही हूँ, भगवान का घर समझ के चलो दूसरों के घरों को भी। अदरवाइज आप करते रहो, परेशान होते रहो, किसी का कुछ जाएगा थोड़ी, आप डिस्टर्ब रहोगे, आपको ऊपर उठना पड़ेगा। भगवान के बच्चे हैं, उल्टा वो इसलिए सुनो, वो इसलिए भगवान के बच्चे क्योंकि आपसे जुड़े हैं। आप अगर अपने घर में ज्ञान में चलती हो ना तो कोई ना कोई कारण है कि जो भगवान ने आप ही को चलाया, औरों को क्यों नहीं चलाया। तो आपके थ्रू पता नहीं किस किस का कल्याण करना है रिश्तेदारी नातेदारी में। ठीक है, ये तो गाया तो बहुत भाई जी पर कर्म किसने क्या लागे मेरा, सब फिर भी मेरा तो मेरा ही है, तुम्हारा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। हाँ, मंदिर में तो सिर्फ कथाएं चलती हैं, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है। दूसरी बात ये है, अब अचानक आपके घर में आ जाए कोई संबंधी, अब आपका दिमाग एकदम खराब, ये क्यों आ गए बताओ, पहले से बताना चाहिए था। अच्छा विदेशों में ऐसा होता है, अपॉइंटमेंट लेके लोग जाते हैं अगर रिश्तेदारी में भी जाना है, आप समझ रहे हैं। लेकिन ये भारत देश है, यहाँ बिन बुलाए मेहमान अक्सर आ जाते हैं, इसीलिए क्या नहीं होना, क्यों? क्योंकि मेहमान को भारत में किसका रूप दिया गया है? भगवान का रूप दिया गया है। अब आप समझ लो, अब आपको ये नहीं सोचना कि ये क्यों आए, आप कहो बाबा तेरे घर में आए हैं, आपके घर में आए बाबा ये बच्चे, ठीक है। और अगर आपने ये सोचा कि ये पता नहीं क्यों आ गए, इन्होंने तो कुछ बताया भी नहीं था, ना इन्होंने फोन करके बताया, अरे बताना तो चाहिए था, हमें कहीं जाना था, ये क्या है, ये क्या है। हाँ होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। आप तो बहुत अच्छे हो, तभी तो यहाँ बैठे हो, लेकिन इन्हें तो समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि काम आपको नहीं करना होता है, घर में इन्हों को ही करना होता है, सबकी मारदारी किसको करनी है, माताओं बहनों को ही करनी है। अब आपने ये क्या कहा, ये अपवित्रता है, भगवान कुछ नहीं होगा आपसे,
आपसे भगवान खुश नहीं हो सकता, और नहीं फिर आपकी बुद्धि छुटेगी भगवान से। अच्छा, ये मैं मानती हूँ कि आपके बस की नहीं है, शरीर अब उतना साथ नहीं देता, तो आप बाबा को बुला के काम करवाओ। बाबा चलो मैं फटाफट बर्तन धोती हूँ, आप ये करवाओ। मैं 100% गारंटी करती हूँ आपके 10 हाथ आ जाएंगे। जैसे देवी के दिखाए 8 हाथ, वास्तव में किसी के 8 हाथ होते थोड़ी ऐसे। शक्ति का रूप है। भगवान को बुलाओ कि आप आओ, आप कहते तो बहुत हो, आज आ ही जाओ और देखिए काम कैसे करो। तो आपको बात समझ में आ रही है? किसी भी बात से रिश्तेदारी नातेदारी से डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, अब उनके फ़ोन आते हैं, अब यहाँ भी अपवित्रता है। अब उनके फ़ोन आए, अब आप रिश्तेदारी है आपकी, आप बात तो करोगे, सबसे बात कर रहे हैं, अब अपनी कोई समस्या बताई, पर हम ऐसे ऐसे बात हो गई है, अब आप क्या करोगे? आपका 1 घंटा हो गया किसमें सुनते ही। हाँ, तो वही तो समझा रही हूँ, सुनो तो सही। तो होता यही है कि आपसे तो बहुत घंटों तक अपनी बातें बता रहे और आपका तो क्या हो गया, आपका तो 1 घंटा हो गया खराब। अब आप कुछ कर तो सकते नहीं हो। अब आप लोग मेरे से अपनी बातें यहाँ बता के जाते हो, मत मेरे से क्या बाबा से बताते हो। अब मैं कर तो कुछ नहीं सकती, लेकिन शुभ भावना तो रख सकती हूँ, आपके लिए योग तो कर सकती हूँ, आपके लिए साकाश तो दे सकती हूँ, और इसी से आपके काम हो जाते हैं, इसी से आपके दुख दूर हो जाते हैं। जो मैं कर सकती हूँ वो आप क्यों नहीं कर सकते? अब हम भी तो बातें सुनते हैं, आप तो चलो रोज रोज किसी की रिश्तेदारी की बात नहीं सुनते होंगे, लेकिन हम तो रोज ही सुनते हैं और हमें कुछ याद नहीं रहता किसी की भी कोई भी बात। अच्छी बात ये है, क्यों? क्योंकि उनमें हमारा क्या नहीं रहता, इंटरेस्ट नहीं रहता। याद आपको वहाँ रहेगा जहाँ आपको बातों में इंटरेस्ट होगा। अब आपको सुननी तो सबकी है, रिश्तेदारी नातेदारी संबंध संपर्क जितने लोग आपसे जुड़े हैं, लेकिन लास्ट में उनको ये कह देना है कि आप चिंता मत करो, सब बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात कह देना, ठीक है? ये नहीं अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, अच्छा किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ये तो तुम्हारे साथ बड़ा बुरा हुआ, पता नहीं तुमने क्या किया होगा। जैसे कईयों को तो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि ये तो बुरे थे, अच्छा इनके साथ या तो आप समझ लीजिए, ऐड कर लीजिए, क्या करते हैं, अच्छा इनके साथ, क्योंकि ये तो अच्छे हैं नहीं। अब आप भगवान के बच्चे हो, आप ऐसा सोच नहीं सकते, ठीक है? किसी से भी बात करोगे संबंध संपर्क में, लास्ट में क्या करोगे, क्या कहोगे बताओ? सब कुछ अच्छा होगा। और उस आत्मा के लिए अगर वो आपके बहुत नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, रोज 5 मिनट वाइब्रेशन दो, और 21 दिन तक अगर आपने दी, मैं पूरा गारंटी से कह सकती हूँ कि उसकी 60% प्रॉब्लम खत्म, 40% उसका कुछ भी हिसाब अपना भी तो होगा, वो कहाँ जाएगा। तो ठीक है, संबंध संपर्क समझ गए? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है? अगर आपके मन में ये आ जाता है, अगर आप वो व्यर्थ में चले जाते हो, सुनते रहते हो, वापस ऐसे एक्सप्रेशन देते हो, बहुत ही गलत हो रहा है आपके साथ, तो ये इम्प्योरिटी है और ये आपको भगवान से तोड़ देगी, कनेक्शन आपका हट जाएगा। फिर आप बैठोगे भी ना योग करने, तो आपको क्या होगा जानते हैं? हाँ, सपोज आपकी 4 फ्रेंड है, आपने उनसे बात सुनी, ठीक है, आपने कुछ कहा तो नहीं, आप कुछ कर तो सकते ही नहीं, और रात को जब आप सोने लगी ना ऐसे से घूम रही है बातें, इसका मतलब आपका दिमाग डस्टबिन है, जो भी आए आपको अपनी बात सुना के चला जाए, और आप अंदर समाते जाओ, और फिर क्या होगा बता दो? फिर कचरे का डब्बा बनोगी क्या? नहीं ना। इस तरह की बातें व्यर्थ की है। अब अगर आप सुन भी लो ना, जैसे हम सुनते हैं, तो उसे सुन के भी क्या कर दो, भगवान को समर्पित कर दो, बस। अपने में रखोगे ना तो बुद्धि बहुत गंदी हो जाएगी, ठीक है? अब उसके बाद कौन सी पवित्रता आती है? मन हो गया, वचन हो गया, कर्म हो गया, संबंध हो गया। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन अब यहाँ है। देह की पवित्रता, अब देह की में कैसे पवित्रता को अपनाएं? तो देखो, देह की 2 तरह की पवित्रता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ब्रह्मचर्य व्रत ही खाली पवित्रता नहीं है। इन सारी चीज़ों को जो 7 प्रकार की बताई हैं,
इन सारी चीजों में अगर पवित्रता आपकी है तब आप संपूर्ण पवित्र कहलाओगे। ब्रह्मचर्य व्रत तो शंकराचार्य भी धारण करते हैं, बचपन से वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन उनकी पवित्रता का कोई महत्व नहीं है क्योंकि उसमें कोई लक्ष्य नहीं है। बिना लक्ष्य के अगर कोई काम करता है तो वो जैसे सूरज के आगे क्या दिखाना है, छोटा सा दिया दिखाना। और हमारी पवित्रता बहुत पावरफुल है क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम इस पवित्रता से क्या बनेंगे, पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, क्योंकि वो है ही पवित्र दुनिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था का जो फाउंडेशन है वो पवित्रता है। प्रकृति को पवित्रता से ही अपने कर्म में कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो सत्युग में जो सब कुछ होगा वो पवित्रता से ही होगा, ठीक है। फल फूल प्रकृति सब पवित्र होगा। तो देह की पवित्रता में पहले तो आती है देखो बाह्य पवित्रता। अब बाह्य पवित्रता में जैसे कि अब इसी में मैं ऐड कर देती हूँ, जैसे घर में पहले के टाइम में क्या होता था, सब लोग सबसे पहले सुबह सवेरे उठ करके घर की सफाई करते थे और फिर स्नान करते थे और फिर भोजन बनता था। और अब ऐसा दूर दूर तक नहीं है। ठीक इसी तरीके से शरीर की पवित्रता है। अगर शरीर पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो भगवान से कैसे जुड़ोगे, क्योंकि शरीर के सहारे तो बैठेंगे उसे याद करने, ठीक है। अब जैसे कईयों का देखो, मैं क्या बताऊँ, सन्यासी तो हम हैं नहीं कि जैसे कई लोगों का रहता है, बाबा कहता है बच्चे शरीर को भी साफ रखना। भगवान ने हमें रॉयल्टी सिखाई है। भगवान ने हमें कोई ऐसे नहीं सिखाया कि बिल्कुल तुम ऐसे हो जाओ। जैसे उनका देखा है ना, वो कितने बड़े बड़े क्या कर लेते हैं, जटाएं होती हैं उनकी, मुख कैसे होते हैं, कैसे कर लेते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते, साबुन का यूज नहीं करते, स्वच्छता उनके जीवन में नहीं होती, क्योंकि भक्ति मार्ग में वो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब सबसे पहली बात, अपने शरीर को स्वच्छ रखें, ठीक है। शरीर स्वच्छ रहेगा तो मन भी स्वच्छ रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, खान पान पे अभी हम आएंगे, खान पान की शुद्धि में। तो और दूसरा, बाबा जो इतना फोर्सफुली कहता है पवित्रता को अपनाने के लिए, वो क्यों कहता है, क्योंकि अगर आपकी आत्मा पवित्र नहीं बनेगी ना, तो कैसे उससे जुड़ोगे, क्योंकि जो जैसा होता है वो आपको वैसे ही तो बनाएगा। वो है अगर प्योर, वो एकदम निश्चल है। जैसे एक सेकंड के लिए महसूस करो जैसे पूरे कमरे में सफ़ेद प्रकाश फैल गया है, जैसे बाबा उतर आई है, एकदम सफ़ेद, आप सब के ऊपर पड़ रही है सफ़ेद रंग की वाइब्रेशन। सफ़ेद चमकीली ड्रेस में आप स्वयं को देख लो, बिल्कुल फरिश्ता रूप में बैठे हो आप। बाबा को देखो, बिल्कुल आप सबके सर के ऊपर सफ़ेद रंग में प्रकाश का गोला दिखाई दे रहा है, सफ़ेद किरणों से भर गया है पूरा कमरा। वापस आंखें खोलिए। समझ में आ रही बात? तो बाबा जो हम बच्चों को कहता है ना, देह की पवित्रता यानी बाह्य पवित्रता और अंदर की पवित्रता, ठीक है। अंदर की पवित्रता में बाबा हमें कहता है कि बच्चे चाहे तुम जैसे भी हो, तुम अपने आप को ना मेरे आगे समर्पित कर दो। जैसे कईयों को बड़ा मुश्किल लगता है क्या करना, पवित्रता को अपनाना। आप ऐसे सोचते ही क्यों कि आपका ये शरीर है, गाया तो बहुत, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, फिर भी मेरा, ठीक है। तो किसके आगे समर्पित करेंगे भाई जी? बस कि इसे अगर पवित्र रखना है ना तो आप ही रखवाओगे, मुझे कुछ नहीं पता। पहले के टाइम में राजा महाराजाओं के आगे क्या कर दिया, लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कई मुगल भी ऐसे रहे, तो उन्होंने भले ही दुश्मन थे, लेकिन जब समर्पित कर दिया उन्होंने खुद को राजाओं के आगे, तो उन्होंने उनकी क्या की, रक्षा की। तो आप आज से अपनी बुद्धि में बिठा लें कि मेरे शरीर को, बाहर से तो मैं खुद को स्वच्छ रख सकती हूँ, बाबा बाहर की स्वच्छता समझ रहे हैं ना, समय से नहाना, समय से सारे काम करना, ठीक है। अब मंदिर में आप जाते हैं, स्वच्छ होके तो जाते हैं ना, तो भगवान का घर ये मंदिर है, साफ सुथरे। अब ये नहीं कह रहे ब्रांडेड कपड़े पहनो वही पवित्रता है, जैसे भी आपके पास है, जितनी भी आपकी, उसी को साफ सुथरा करके पहन लो, ठीक है। अच्छे से रहो, रॉयल्टी से रहो, भगवान के हो आप। और अंदर की पवित्रता के लिए भगवान के आगे स्वयं को समर्पित करो, ठीक है।
अपने आप को उसके आगे बिठा दो। मुझे नहीं पता इस शरीर को कैसे पवित्र रखें, क्योंकि ये 5 विकारों से बना हुआ शरीर है ना। 5 विकारों से जब बना हुआ शरीर है तो शारीरिक आकर्षण नेचुरल है, लेकिन इसको हमें जीतना है, क्योंकि हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसको जीतने के लिए आपके बस की नहीं है, ये वही कराएगा। और जिस पे उसकी कृपा हो गई उसके लिए, तो समझो अहो सौभाग्य है। तभी तो बाबा कहता है कि साधु सन्यासी भी तुम्हारे पांव पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? ऐसे पड़ेगा कोई आपके पांव? जब घर में रह के आप ऐसे बन के दिखाओगे, घर में रह के, जिसके लिए लोग कहते हैं तो इम्पॉसिबल है, जिसको लोग कह देते हैं कि ये तो घर बार छुड़वा देते हैं। समझने की बुद्धि है ना। अब आपको समझ में आ गया कि क्या है पवित्रता। स्वयं को किसके आगे समर्पित करेंगे? और एक बात मुझे ये बता दो, अब आप सब लोगों का, हम लोगों का जीवन कितना रह गया? कितना जीवन रह गया? क्यों? थोड़ा तो बताइए क्यों भाई जी। मास्क मतलब इतना है कि इतना बहुत कम है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, 15 साल, और 15 भी कौन नहीं है ना। अब वो ना बहुत स्पष्ट कहता है मुरलियों में कि मैं तुमसे पवित्रता की भीख मांगता हूँ। कोई सन्यासी, कोई महात्मा, कोई ऋषि मुनि आपसे कह देगा ये बात? कौन कहेगा ये बात? किस में इतनी ताकत है? क्यों कहेगा? और वो इसलिए कह रहा है क्योंकि इस दुनिया को अब क्या बनाना है? पवित्र बनाना है। इसीलिए कहावत है, संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार। तो पहले तो थे कोई संत, अब तो संत है नहीं, तो हम बच्चों की पवित्रता के आधार पे ही बनाएगा वो संसार। इसीलिए कहा जाता है सृष्टि अंतिम श्वासों पर है, 5 विकारों की अग्नि में तप रही है। इसीलिए बाबा हम मुट्ठी भर बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि तुम मेरे हो ना, इसीलिए बस मुझे इतनी सी मदद कर दो। जैसे आप अपने बच्चों को क्या कहते हो कि बेटा देख कुछ गलत काम मत करियो, जो भी तुझे करना है पहले बता दियो, हम वैसे ही कर देंगे। आपको अपनी तो बड़ी चिंता है, आप भी तो किसी के हो। आप किसके हो? पहला हक तो भगवान का ही आप पे। वो आपसे कह रहा है कि थोड़े से जीवन को बस साफ सुथरा रख लो, कोई कष्ट तो दे मेरा, ठीक है। अब कौन सी आती है? भोजन, खान पान की। हम लोगों को लगता है कि ये तो क्या करते हैं, सब छुड़वा देते हैं, ना तो बाहर का खाने देंगे, अब गोलगप्पे कैसे खाएंगे? कोई बात नहीं, आज आपको कोई नहीं जाएगा, आज स्पेशल ट्रीट है, बाबा घर में पार्टी है, ठीक है। इसीलिए आराम से बैठे रहिए। जो बाहर का नहीं खाते या खाते भी हैं, जो भी हैं, तो बाबा उनको खिलाता है। तो क्या बात हो रही थी? खान पान की। अब एक बात आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, आप क्या बनने जा रही हैं, ये ज्ञान आपने क्यों धारण किया? देवता बनने जा रहे हैं। देवताओं को कभी देखा है किसी होटल में खाना खाते हुए, किसी ढाबे पर खड़े होके खाते हुए, सड़क पे खड़े होके खाते हुए, किसी के भी घर में खाते हुए? वो शालीनता से खाते हैं। घर में भी खाएंगे ना तो शालीनता से। अब आप ये मत कह देना हमारे बस की तो है नहीं, फिर क्या बनना? देवता बनना, ठीक है। भगवान भी ना तभी कह रहा है जब आप कर सकते हो, समझ रहे? तो पहली बात तो ये क्यों कहा बाबा ने? अब कई लोग कहते हैं कि ये सब क्या, ये तो बाहर का खाते ही नहीं है, ये जब से वहाँ जाने लगी पता नहीं क्या हो गया, ये तो हमारे घर में भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, हमारे हाथ में पता नहीं हम क्या इतने बुरे हैं क्या जो ऐसे करते हैं। कईयों के क्वेश्चन है, आज मैं सारे क्वेश्चन क्लियर करूँगी, इसलिए कि आपसे कोई इस तरह की कोई बात करे तो आप उसे सही तरीके से समझा दें। तो पहली बात, हम क्यों नहीं खाते? सबसे पहली बात ये है कि इसलिए नहीं खाते क्योंकि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। ऐसे समझिए जैसे आपको आ रहा है गुस्सा, आज नोट कर लेना, और आपने गुस्से में जाके खाना बनाया, और आप लिख लेना ये बात जो मैं कह रही हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि जिस समय वो खाना खाया जाए उस समय झगड़ा ना हो, गारंटेड होगा, या मूड खराब हो जाएगा खाते वक्त किसी न किसी का। चाहे आपने 70 अच्छे से बनाया, लेकिन आपको ना गुस्सा आ रहा था, आपका मन क्या हो रहा था? गुस्से में था। ऐसा खाना तो नहीं बना, वो खाना नहीं, वो जहर है। इससे अच्छा तो थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाओ, उसने कहा क्या दो, मैं थोड़ी देर बाद
थोड़ी देर बाद बनाऊँ, क्योंकि वो ऐसे भोजन बनाने का तो हड़बड़ी में बनाया, ऑफिस के लिए निकलना है सुबह हड़बड़ी में, और वही हड़बड़ी आपकी सारा दिन रहेगी, आपके कामों में भी हड़बड़ी रहेगी, आपको कंप्यूटर में करना घुसना आप कर घुस दोगे, क्योंकि आपने भोजन कैसा खाया, हड़बड़ी वाला। जल्दी 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 करो, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, ठीक है। जो आराम से बनाते हैं आराम से अपने ऑफिस चलो अच्छा है, वेरी गुड। आप ऐसा कर लो, बहुत अच्छी बात है। तो हम इसलिए नहीं खाते क्योंकि भगवान हमें बना रहा है देवता। इसको ऐसे समझो जैसे कि अगर आपके बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और उसे रातों रात पढ़ना है, और आप उसे रोज पूरी पकवान खिलाओ, बन जाएगा फिर वो कुछ, क्या होगा, खाएगा और सो जाएगा। तो फिर भूल जाओ लक्ष्य क्या है। ठीक इसी तरीके से हम देवता बनने जाते हैं। अगर हमारा खान पान अशुद्ध होगा तो देवता बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, और फिर समझ लो प्रजा के भी प्रजा, और उसके भी प्रजा, और उसके भी दास, और उसके भी दास, कहाँ जाके बनेंगे। योग नहीं लगता है अगर बाहर रहते बिल्कुल भी नहीं लगेगा, जुड़ ही नहीं पाएगा, अशुद्धता आ जाएगी ना, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जो डेडिकेट टीचर्स बहनें होती हैं वो किसी के हाथ का नहीं खाती, मैं आपको साफ बता दूँ। उसके पीछे कारण ये है, क्यों, क्योंकि पवित्रता मैच नहीं करती, ठीक है। जो जैसा होता है ना, जैसे कि आपके साथ कोई बहुत बात करने वाला आ जाए, आपको बड़ा मजा आएगा उसके साथ, और कोई चुप रहे, काम ना करे, कुछ आराम से रहे, आप कहोगे पता नहीं कैसे ऐसे तो निकालो, क्योंकि मेरे जैसा नहीं है। मजा नहीं आएगा ना आपको, जैसे कोई काम वाली आपके घर में बहुत एक्टिव आ जाए और आप हो आलसी, तो आपको क्या होगा फिर, और आप मजा नहीं आएगा आपको, कहोगे कि ये तो तू जा, मैं किसी और को ढूंढूं, धीरे धीरे क्यों, क्योंकि क्या मैच नहीं हो रही आपकी, आपका हो रहा मैच नहीं हो रहा, आपकी मेंटेलिटी मैच नहीं हो रही। ठीक इसी तरीके से हम लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि हमारी पवित्रता और लोगों से क्या नहीं होती, इसीलिए किसी के हाथ का पानी भी नहीं पी सकते, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ना पिए, आप भी ना खाएं, लोग इस बात को गलत समझते हैं। भगवान ने किसी मुरली में ये नहीं कहा कि तुम किसी घर में जाके मत खाओ, तुम बाहर का मत खाओ, उसने सिखाया है, युक्ति बताई है। युक्ति क्या है, अब सुन लो। अब आपको रिश्तेदारी नातेदारी में जाना पड़ता है, अब लहसुन प्याज का बनाए, अब लहसुन प्याज को क्या भगवान का भोग लगाएं, तो जैसे पहले के टाइम में ब्राह्मण लोग भोजन के लिए आया करते थे, होता था ना, लोग ब्राह्मण जिमाते थे, जैसे भोजन बनाए तो हाथ में पानी लेते थे और उस पानी में मंत्र पढ़ते थे और अपने चारों तरफ उस थाली पे मारते थे। जानते हो क्या करते थे, शुद्ध करते थे उसको, पता नहीं किसने कैसा बनाया है। अब हम ये सब तो कर नहीं सकते तंत्र मंत्र, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से काम करते हैं, सीधा पवित्र वाइब्रेशन उसकी डलवाते हैं और अपनी डलवाते हैं, तब खाते हैं, जिससे कि सांप भी मर जाए। और आपको किसी को कहना थोड़ी होता है कि हम खा नहीं रहे। अब आपको अगर कुछ करना है जीवन में तो आप शोर मचा दोगे क्या सारे में, गुप्त रूप से तैयार कर रहे हैं ना। बाबा कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि तुम भी गुप्त, मैं भी गुप्त, वर्षा भी गुप्त, ज्ञान भी गुप्त। इसीलिए लोगों को लगता है पता नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ दिख तो रहा नहीं है, कोई बैठा हुआ साधु महात्मा तो दिख नहीं रहा। तो आपको बात समझ में आ गई। अगर आपको रिश्तेदारी नातेदारी में खाना भी पड़ता है तो आप युक्ति से चलेंगे, शोर नहीं मचा देंगे। कौन सा शोर, ये दरवाजा बंद कर देना, वो स्मेल आ रही। हाँ जी, हम ये नहीं खाते हैं, हम ये नहीं खाते हैं। ठीक है, हम ये नहीं खाते वो नहीं खाते। अच्छा, अब जैसे बाहर जो भाई लोग बाहर जाते हैं, है ना, बाहर जाना पड़ता है तो सत्तर चीज़ें होती है, खाना पड़ता है, तो कोशिश करके वो खाना चाहिए जिसमें पूरे हाथ टच ना हो। जैसे जो पूरा खाना होता है ना, सबसे ज़्यादा रोटी आटा बनता है तो उसमें हाथ टच होता है, ठीक है, पूरी तरह से एनर्जी उसमें जाएगी। जैसे आपने देखा है जो ढाबे पे लोग खाना बनाते रहते हैं वो क्या भगवान को याद करते रहते हैं। होटल में बनाने वाले उनके दिमाग में तो टेंशन चलता रहता है, पैसा चलता रहता है। वही आता है। हाँ जी, टेंशन चलती रहती है ना, और वो टेंशन किस में जा रही है, और आप खाओगे तो फिर क्या हो जाओगे, और आपको तो मज़ा ही उसमें आएगा। फिर अब बाहर का ना खाएं तो मज़ा कैसे आए, क्यों, मना नहीं कर रहे आपको, आप आराम से खाओ, पर फिर ये मत कहना कि हमारा तो मूड खराब हो रहा है, हमें तो टेंशन हो रही है, हम तो बहुत डिस्टर्ब हैं, हमारा तो कोई काम ही नहीं बनता। आप जो खाओगे वो खून में मिलेगा, और जो खून में मिलेगा वो शरीर में आएगा, ठीक है।
वही आएगा ना आपका सब कुछ। तो पहली बात, आप कहीं जाए रिश्तेदारी नातेदारी में, कोशिश करें आप भगवान की शुद्ध किरणें उसमें डालें, तब उसको स्वीकार करें। या फिर जो बहुत नियरेस्ट है, खुद से बना के खिला दो, आपका भी काम और उनका भी काम, एक पंथ दो काज। नहीं तो कहते हो हमारा उपवास है आज। ठीक है, ये ना बातें इसलिए करी जाती हैं जिससे कि आप अपने को बचा सको। उसका मतलब ये थोड़ी हमें आपसे कोई प्रॉब्लम है, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम तपस्या कर रहे हैं। क्यों भाई जी? हम तपस्वी आत्माएं हैं, हमें भगवान ने चुना है, इसीलिए हम इन चीजों को धारण कर रहे हैं। ठीक है, दिक्कत होती है ना सबसे ज्यादा ये। अब कई लोगों को दिक्कत होती है, तो जब अशुद्ध खान पान है तो भगवान को घर में भोग कैसे लगाएं? अब भगवान को घर में भोग लगाने का मतलब ये है, आप जा रहे हैं क्या, तो आप ना इनको भोग दे दो, आप बैठ के ना उधर बाबा कमरे में खा लेना, कोई बात नहीं, दे दो, हाँ तैयार करके दे दो, 5 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, तो क्या कहा, क्या बता रहे थे कि बाबा को भोग है ना, तो और बाबा को, भगवान को भोग, अगर घर में आपके लहसुन प्याज ही बनता है तो भगवान को भोग आप ड्राई फ्रूट का या फिर फलों का या फिर दूध का, इसका जरूर लगा दें। ठीक है, अशुद्ध खान पान से मतलब ये है कि देखो नॉन वेज तो दूर की बात, और अगर कोई नॉन वेज का सेवन करता है महीने में 6 महीने में, तो एक बात बहुत अच्छे समझ लीजिए, मैं नहीं कह रही, मुरली में बाबा ने कहा था कि मांस खाने वाला, मांस पकाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, लाने वाला, पांचों बराबर पाप के भागी बनते हैं। ठीक है, अब आप सोच लो। अब रही बात लहसुन प्याज की, अब लहसुन प्याज तो कई घर में मजबूरी है, आपको घर में ये नहीं कहना जी मैं तो बनाती, मैं तो खाती नहीं तो मैं बनाऊंगी क्यों, नहीं, जो जैसे चल रहा है उसे चलाओ, बस आप अपना क्या करो, अपना बचाव रखो। आपको किसी पे कोई चीज थोपनी नहीं है, ये चीज तो अपने मन से होती है, कोई कैसे कर लेगा बताओ। आप सहज पके सो मीठा हो, ये कहावत सुनिए, तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे करना है। ये ज्ञान ना बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सहज है, इसे टिपिकल बनाओ मत। अगर आप इसे टिपिकल बनाएंगे तो आपको ज्ञान में चलना, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि देखो आपका जीवन साफ सुथरा रहेगा, खान पान साफ सुथरा रहेगा, आपको जो करना है खाओ, लेकिन बस मांस मदिरा, शराब और लहसुन प्याज। अगर लहसुन प्याज तो डेली रूटीन में लोगों के घरों में डलते हैं, अब आप ही तो चलते हो ज्ञान में, बाकी थोड़ी चलते हैं, तो उसको क्या करके खाइए, दृष्टि दे के शुद्ध करके तब खाइए। और अगर भोग लगाना है तो उसका मत लगाना, क्योंकि भगवान को अगर उसका भोग लगाएंगे तो हम पाप के भागी बन जाएंगे। इसको ऐसे समझो जैसे कोई चीज आप खाते नहीं, आपको कोई जबरदस्ती खिलाए, आपका ईमान भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भोजन से संबंधित, तो ये सारी हो गई। देखो मन हो गया, वचन हो गया, कर्म हो गया, संबंध संपर्क हो गया, देह हो गया, खान पान हो गया। अब क्या रहता है, किसी का कोई सवाल इससे संबंधित, सबको सब कुछ क्लियर है? अगर ये छोटी छोटी चीजों को आप काम करेंगे इन पे, तो बहुत जल्दी आप संपूर्ण पवित्रता को पाएंगे। और इसको करने के लिए कोई ऐसा नहीं आपको छोड़ छाड़ के बैठ जाए। अब ये बताओ आपको इसमें क्या छोड़ना पड़ा, बताओ कुछ छोड़ना पड़ा आपको इसमें? आपको बाहर खाने की भी छूट दे दी, बस ये बता दिया कि आप बाहर खाओगे ना तो फिर देखो इसका ये इफेक्ट होगा। जैसे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है लहसुन प्याज से, एक प्याज में 10% एसिड होता है। ठीक है, अब उधर उसे छील दे तो कितना आंखों से पानी निकलते हैं, तो कितना जलाता होगा अंदर। ठीक है, तो आप सोचिए कभी भी मंदिर में देवताओं के ऊपर लहसुन प्याज चढ़ाया किसी ने? लोग मंदिर में सब कुछ दान कराते हैं, लेकिन कभी लहसुन प्याज करते हैं दान? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देवताओं को वो स्वीकारा नहीं जाता। तो आप लोग, हम लोग क्या बनने जा रहे हैं? देवी देवता बनने जा रहे हैं। फिर भी अगर आपका मन करे ना तो खा लो, मैं नहीं कह रही किसी को कि, क्योंकि वो ना आपका मन अपने आप शुद्ध होगा तभी होगा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इसके नुकसान क्या है। ये तामसिक वृत्तियों को उत्तेजित करेगा। जो लोग बहुत ऐसा चीज खाते हैं, और सबसे ज्यादा कच्ची प्याज अक्सर लोगों के रूटीन में होती है, उससे उनको बड़ा क्या मिलता है? सुकून मिलता है, सलाद की जगह, है ना? तो ठीक है,
मैं सिर्फ इतनी बात बता रही हूँ, उसको खाने से आपके शरीर में तो हलचल होगी, लेकिन डॉक्टर लोग कहते हैं बहुत अच्छा रहता है लहसुन प्याज। अब डॉक्टर की सुने या बाबा की सुने? अब मैं आपको बता दूँ, आप डॉक्टर की भी सुनो और बाबा की भी सुनो। अगर आप सही से दाल, सब्जी, हरी सब्जी, जितने भी विटामिन प्रोटीन्स आपकी बॉडी को चाहिए ना, अगर सही से खाओगे तो वो सारे आपको उसमें से मिल जाएंगे। उसके लिए आप जरूरी नहीं आपको लहसुन प्याज ही खाने को जरूरी लगे। अच्छा एक बात बताओ, अब 2 करोड़ से भी ज़्यादा आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं। अब वो लोग जो नहीं खाते, क्या वो हम मर गए या हमारे को कुछ प्रॉब्लम हो गई, लहसुन प्याज हमने नहीं खाया? अब आप यहाँ इतनी बार भोग खाते हो, कभी लहसुन प्याज दूर की बात किसी का हाथ भी नहीं लगा होता उसमें सिवाय हमारे, क्या वो आपको अच्छा नहीं लगता? कितना टेस्टी होता है, उसमें क्या भरा होता है? सात्विकता भरी होती है, भगवान का प्यार, उसकी शक्ति भरी होती है। ठीक है, आपको कोई मना नहीं है, बस सिर्फ इतनी बात है, स्वयं को जितना बचा सकते हो उतना बचा लो। जैसे आप सड़क पे देखते हैं ना, अब सब लोग जा रहे हैं भगम भाग, अब कोई किसी को बचा रहा है? ना तो बाइक वाला गाड़ी वाले को बचा रहा, ना गाड़ी वाला बाइक वाले को बचा रहा, हर कोई खुद को बचा रहा है। आपको खुद को बचाना है, और इसलिए बाबा ने हमें मना किया, क्योंकि देखो बहुत ध्यान से सुन लो, ये मुरली के महावाक्य मैं नहीं कह रही, बाबा ने कहा था आने वाले समय में लोग स्वयं पवित्रता को अपनाएंगे, लेकिन उसका कोई महत्व होगा नहीं, क्योंकि शरीर में ऐसे रोग लग जाएंगे। अब भी तो लोगों ने अपने जीवन को थोड़ा बहुत साफ सुथरा किया, चाहे मजबूरी से ही किया, उसके मार्क्स नहीं है, लेकिन बाबा तो हमें कब से करा रहा है। तो जो लोग शुरू से शुद्ध खान पान ले रहे हैं उनको तो कोई कष्ट हुआ नहीं, और जो लोग बाहर के चटपने खाते थे उन पे तो बड़ी सजा सी हो गई ना सजा की। अब कैसे करें, अब तो बाहर का खाने को। तो इसमें बहनों का बहुत बड़ा रोल है। बहनें जब माताएं बहनें जब भोजन बनाएं, आपसे कुछ हो ना हो, आप भगवान का भोग समझ के उसे बनाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो भी खाए वो संतुष्ट ना। ठीक है, तो इस पे काम करेंगे। तो ये सारी पवित्रता के ऊपर आप बहुत गहराई से चिंतन करें और फिर सोचें। आप ऐसा मत सोचो कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा क्या दे दिया, काम दे दिया। किसी को लग रहा है ज्ञान में चलना मुश्किल? अब लग रहा है पवित्रता कुछ ऐसी तो बहुत बड़ी मतलब ऐसी चीज़ है कि हम कैसे इसको करें। शुक्रिया करो किसका, कि जो आपको ये शिक्षा दी, ये समझाया कि जीवन को साफ सुथरा रख लो। अगर वो ना होता समझाने वाला, तो जैसे दुनिया की दुर्गति हो रही है वैसी हमारी भी हो जाती। ठीक है, तो सब समझ में आ गया। इन सातों बातों पे ध्यान रखेंगे ना, कैसे करना है, क्या करना है। किसी को कुछ मनाही नहीं है, लेकिन आपको नुकसान बता दिए हैं। नुकसान समझ रहे ना, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो भगवान से दूर होते चले जाएंगे, अगर आप इस पे काम नहीं करेंगे। बाकी टाइम टू टाइम जैसे भी बाबा बताएंगे उस हिसाब से फिर हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ओम शांति।